वो तो कह रहे हैं कि इन सज़ाओं जो 9 मई में मिल रही हैं, हम असेंबलियों से निकलना चाह रहे हैं। वो अगर इस्तीफ़े दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत केपी वाली भी तोड़ी थी, पंजाब वाली भी तोड़ी थी, कौमी असम्बली से भी निकल गए थे 2022 में, अगर वो निकल जाते हैं तो फिर तो जमहूरियत का हुस्न तो इक्वली ट्रेजरी बेंचेस से और अपोजिशन से होता है, फिर तो मसला बन जाएगा जमहूरियत के लिए। ये नहीं निकलेंगे। हाँ, ये कोई इस्तीफे नहीं देंगे। नहीं, मैंने आप एग्जांपल दी इनको ना आपको कि पंजाब हुकूमत तोड़ी थी, केपी हुकूमत आपके सामने तोड़ी थी, असेंबली से, कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए थे। सर, ये सियासत में नए लोग हैं और ये अभी सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। ये तो मतलब कुछ बैसाखियां अगर ना होती, ये साकिब निसार की अदालतों की, वो पानामा बेंच की, ये जनरल पाशा की, जनरल जहीर की, फिर जनरल बाजवा की, फिर जनरल फैज की, तो ये हुकूमत में नहीं आ सकते थे। और जैसे ये हुकूमत में आए, आपने देखा इमरान खान ने खुद कहा था कि यार हमारी इतनी ट्रेनिंग थी नहीं और हमें हुकूमत मिल गई है, तो परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि पहले क्या कहते थे कि हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, हम पेट्रोल 65 से 40 पे ले आएंगे, बिजली 5 से 2 पे आ जाएगी, आपने और बाहर आपने से लोग अख्तियार नौकरियों वली पे खान आएंगे। साहब जो बातें गिनी वो माजी की हैं। अब तो वो पीटीआई या तो मैं आ आप रहा हूँ ना, ख़त्म करना चाह मैं रहे आ रहा हैं, हूँ। या फिर नहीं नहीं अब नहीं तो नहीं, अवाम मैं आ उनके रहा हूँ। साथ है ना, अब तो लोग उनके साथ हैं। नहीं सर, लोग वो नहीं है, ये बात भी है। एक छोड़ दें ये मकबूलियत वाली चीजें, देखे। अच्छा। मैं दो बातें आपको बताता हूँ शौकत पराचा साहब। ये उस वक्त इनको अकल थी नहीं, हुकूमत इनको मिल गई, फिर उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा में हर बार ये नया तजर्बा कहते हैं। कभी परवेज खटक ने कंटिन्यू किया, महमूद खान ने कंटिन्यू किया, नो, ये अली अमीन जो आया है, मेरे ख्याल में इसको ला के ये सब अब पछता ही रहे हैं कि ये किस वला को हम ला के हमने बिठा दिया है, जो न यहाँ का न वहाँ का। अब कहते हैं, लोगों के बारे में सुनते हैं कि वो विकेट के दोनों साइड पे खेलता है, लेकिन जहां से मैं उसको देखता हूं वो विकेट के चारों तरफ खेल रहा है। अच्छा, आपने पूछा कि मकबूल ये लोग जिन इनको तनख्वाहों की लत पड़ गई है, ये जो अभी असेंबलियों में बिल आया है ना, ये तनख्वाहों की बढ़ोतरी का, इस पे दस्तखत अपोजिशन के लोगों ने किए, पीटीआई के लोगों ने किए। ये बिल ये लोग लाए हैं। इनके मुझे तो नाम भी याद है, कोई डिनाई कर दे तो मैं फिर नाम बताने के लिए तैयार हूं कि ये कौन लोग हैं। बिल अब इनको तनख्वाहों की, गाड़ियों की, एयर कंडीशन हॉल्स की, पार्लियामेंट लॉजेस की, बंगलों की, और इन चीजों की इनको लत पड़ गई है। इमरान खान ये हिम्मत नहीं करेगा कि इनको बोलेगा कि आप इस्तीफा लिखो। मलिक आमिर डोगर साहब, इन्हीं सज़ाओं के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अदालत ने सज़ाएं दे दी, आपकी पार्टी की तरफ से एक कहा गया कि हम असम्बलियों से जा सकते हैं, ऐवानों से जा सकते हैं। क्या वाकई ये सीरियस प्रपोजल है? जैसे आपने पंजाब की हुकूमत माजी में तोड़ी थी, केपी की हुकूमत तोड़ी थी, कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे, अब भी वाकई ये बात है? देखें पराचा साहब, 8 फरवरी के बाद से अब तक 15 अराकीन कौमी असम्बली की गर्दन उतार दी गई है सियासी बुनियादों पर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। 5 वो जो 26 तरमीम में आपने खरीदे, 4 वो उससे पहले जो 6 महीने असम्बली में रह के आपने उनको अदालत के जरिए नाअहल करार दिया, जिनमें राना फराज नून करोड़ पक्का से आपका ताल्लुक मेलसी से है, आपके करीब वाले हल्के से, जो 16,000 वोटों से जीते, बिलाल इजाज जो गुजरांवाला से जीते, और एहसान विरक जो कामों की से जीते। 4 MNA आपने वो पहले फारिग कर दिए, उसके बाद लतीफ चतरालिया ने 1 से फारिग किया, फिर जमशेद दस्ती फारिग किया, फिर अहमद चट्टा फारिग किया, और 6 MNA कल आपने फारिग कर दिया। तो हम तो जाएं या ना जाएं, आपको तो हमारा वजूद वैसे भी असेंबली में पसंद नहीं है, और आप हीले बहानों से झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में कौमी असम्बली में जितने MNAs बैठे हैं 15 को तो आपने पहले ही फारिग कर दिया। अब चाहते क्या? और 77 कौमी असम्बली की नशिस्तें पहले ही आपने डाका डालकर माले गनीमत समझकर जो हमारी नशिस्तें थी वो भी हमसे छीन ली गई। अब इसके बाद क्या बात रह गई? यानी मैं जो पूछना चाह रहा था, आपने एक खैर इब्तदाई जुमले में कहा कि एक बात को मीडिया ने उठा लिया, यानी ये सीरियस प्रपोजल है या नहीं है? ये नहीं, अभी तो इस पर ये बातें बड़ी कबल वक्त है। अच्छा, ठीक है। अभी तो ये तो बड़ी कबल वक्त बात है। इसके साथ मैं एक चीज और ऐड कर दूं। जी जी। 2 बार हम कौमी असम्बली से निकले,
2 बार हमने अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़ी, लेकिन उसका हमें फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है।